लर्न विद सुनील। आज की क्लास में हम जो पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो आगे की क्लास है, मतलब जिसको जैसे नाउन वगैरह, तो हम डिटेल में देखेंगे। आज का पहला टॉपिक है अपना नाउन। पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो पहला स्पीच है नाउन, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले नाउन को हिंदी में कहते क्या है? संज्ञा। क्या कहते हैं? संज्ञा। नाउन इज नेमिंग वर्ड। नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड। मतलब जितने भी नेमिंग वर्ड हैं, मतलब हमारे आसपास दिखने वाले जितनी भी चीज़ें हैं जिसको हम नाम से, मतलब जो भी देखते हैं, चाहे उसका कुछ भी नाम हो या नहीं हो, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, सारी जो चीज़ें हैं वो सब नाउन में आती है। अब लिविंग और नॉन लिविंग क्या होता है? लिविंग मीन्स होता है जो सजीव, और नॉन लिविंग मीन्स जो निर्जीव होती है। ये सारी चीज़ें जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो सब किस में आते हैं? नाउन में आते हैं। उसके अलावा इट कम्स इन द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। दूसरा, सेंटेंस में इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जो भी वर्ड होता है उसको हम नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। दूसरा, जैसे आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या है? आर्टिकल एंड अदर डिटर्मिनर्स। आर्टिकल एंड अदर डिटर्मिनर्स शुड अ नाउन आफ्टर देम। आर्टिकल तो पता है आपको, ए एन और द, ठीक है। और डिटर्मिनर्स एनी मेनी, ये सब डिटर्मिनर्स होते हैं। तो जो भी आर्टिकल और डिटर्मिनर्स होते हैं उनके बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा, ठीक है। ये दो चीज़ें ध्यान रखना। ये सेंटेंस में आइडेंटिफाई करने के तरीके छोटे छोटे। अब है इसकी डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। ये सब मोस्टली सबको पता है। जिसको पता नहीं, हमने जैसे पहले ही बताया था जिस दिन फर्स्ट क्लास हुई थी, कि जो भी इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस रहेगी वो बेसिक से लगाकर एडवांस लेवल तक रहेगी। क्योंकि मतलब ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पे पढ़ने वाला बच्चा हर किसी को सब कुछ आता है। मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको नाउन का हिंदी मीनिंग भी पता नहीं। तो अपने बिल्कुल डाउन लेवल से चलना है, तो बेसिक से शुरू करेंगे और एडवांस लेवल तक हम ले जाएंगे, ठीक है। तो यही है उसका डेफिनेशन। नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। किसी भी व्यक्ति के नाम को, वस्तु, स्थान के नाम को, वस्तु के नाम को, या फिर किसी जानवर के नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं, ठीक है। यहाँ कुछ सेंटेंस दिए हैं। सबसे पहला सेंटेंस है राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। पहला सेंटेंस होता है राम इज अ गुड बॉय। अब इसमें सब्जेक्ट की जगह राम है और ऑब्जेक्ट की जगह बॉय है, ठीक है। अब जरूरी नहीं कि हर किसी में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह नाउन ही हो। हाँ, ये होता है कि सब्जेक्ट की जगह हमेशा नाउन ही होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट में हो या नहीं हो ये कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? राम, तो ये क्या हो गया? नाउन। और ऑब्जेक्ट में बॉय लिया, वो भी नाउन, ठीक है। अब सेकेंड सेंटेंस क्या है? टीचर्स टीच स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स और टीचर्स ये दोनों भी क्या है? नाउन है, ठीक है। अब यहाँ लिखा रीडिंग। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब यहाँ पे जैसे रीडिंग लिखा है, अब आपके सर आप बताओगे सर आपने तो बताया कि सब्जेक्ट की जगह जो भी वर्ड होता है वो क्या होगा? नाउन होगा। लेकिन यहाँ पे तो रीडिंग लिखा है, और रीडिंग क्या होता है? रीड की आईएनजी फॉर्म है। रीड की आईएनजी फॉर्म है, और रीड क्या है? वर्ब है, ठीक है। तो सर रीड तो वर्ब है, तो फिर ये कैसे, मतलब सब्जेक्ट की जगह है, नाउन कैसे होगा? तो उसके बराबर है। जैसे ये जो रीडिंग है ये सब्जेक्ट की जगह और ये भी नाउन है, ठीक है। अब इसको नाउन क्यों कहते हैं ये बताता हूँ। जैसे रीडिंग इज अ गुड हैबिट, ठीक है। रीडिंग इज अ गुड हैबिट। अब ये जो रीडिंग है, ये जो रीडिंग है, ये रीड की आईएनजी फॉर्म है, वर्ब है ये तो सिर्फ, लेकिन ये सब्जेक्ट है और ये यहाँ पे वर्ब की तरह फंक्शन ना करके किसकी तरह फंक्शन कर रहा है? नाउन की तरह। और ऐसा वर्ड जिसमें आईएनजी फॉर्म हो और जो नाउन की तरफ फंक्शन करता है उसको हम इंग्लिश में कहते हैं जीरंड। क्या कहते हैं? जीरंड, ठीक है। ये ग्रामर का अलग से टॉपिक है जीरंड, ये ध्यान रखना। वी प्रोहिबिट स्मोकिंग, यहाँ पे भी स्मोक के साथ आईएनजी फॉर्म है और ये ऑब्जेक्ट की जगह दे रखा है, तो ये भी क्या होगा? नाउन होगा, और इसको भी जीरंड कहते हैं। क्या कहते हैं? जीरंड कहते हैं, ठीक है। तो एक चीज ये निकल गया सामने, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में अगर कोई आईएनजी फॉर्म हो तो वो नाउन तो होती है,
लेकिन उसे हम कहते क्या है इंग्लिश की लैंग्वेज में? जीरेंट। क्या कहते हैं? जीरेंट। नेक्स्ट है टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरन डिवाइन फॉरगिव डिवाइन। टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। टू एयर इज ह्यूमन मतलब जिसे गलतियां करना इंसानों की क्या है? फितरत होती है। और कहते हैं ना गलतियां इंसान से ही होती है, और जो उसे माफ़ कर दे वो क्या होता है? डिवाइन, भगवान कहा जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे टू एयर है वो नाउन है। अब ये नाउन क्यों है? जैसे अगर कोई नाम वर्ब है, जैसे एरर से बना एयर, ठीक है। अगर कोई वर्ब अपने पहले टू लेती है तो वो इंग्लिश की लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव। क्या कहा जाता है? इन्फिनिटिव। दो होते हैं, एक तो इन्फिनिटिव होता है, एक बेयर इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव मीन्स विथ टू, जो अपने साथ टू लेती है, और बेयर इन्फिनिटिव मीन्स होता है विदाउट टू, जो अपने साथ टू नहीं लेती। तो यहाँ पे टू है और टू के साथ क्या है? वर्ब है, तो ये पूरा क्या कहा जाएगा? नाउन। ठीक है। नेक्स्ट है आई डिड माई बेस्ट। ठीक है। ये सेंटेंस समझने से पहले मैं एक वर्ड लिखा हूँ, मतलब माई हाउस। क्या लिखा है? माई हाउस। ठीक है। अब माई हाउस में हाउस क्या है? नाउन है। ठीक है, सभी को पता है हाउस नाउन। ठीक। अब ये नाउन है। अब ये जैसे यहाँ लिखा आई डिड माई बेस्ट, माई बेस्ट लिखा है। ठीक है। यहाँ पे बेस्ट क्या होगा? अब नॉर्मली बच्चे सब क्या करेंगे? सर बेस्ट तो सुपरलेटिव डिग्री होती है। कौन सी डिग्री होती है? सुपरलेटिव डिग्री होती है। ठीक है। पढ़ा है जैसे गुड, बेटर और बेस्ट। तो बेस्ट क्या होगी? सुपरलेटिव डिग्री। लेकिन यहाँ सुपरलेटिव डिग्री नहीं है। यहाँ पे जो बेस्ट है वो क्या है? नाउन है। क्यों नाउन है? क्योंकि ये ना ऑब्जेक्ट की जगह यूज में है। नेक्स्ट है आई वेंट फॉर वॉक। मैंने पहले ही आपको बता दिया था आर्टिकल एंड अदर डिटरमिनेंट शुड अ नाउन आफ्टर देम। कोई भी अगर आर्टिकल हो या डिटरमिनेंट्स हो तो उसके बाद हमेशा जो वर्ड होता है वो क्या होता है? नाउन। तो यहाँ पे वॉक है वो वर्ब ना हो के क्या है? नाउन है। ठीक है, क्योंकि उसके पे आर्टिकल है। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। ऑफ क्या है? प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन के बाद भी हमेशा क्या आता है? नाउन आता है। ठीक है। अब शॉर्ट में पूरी जो ये स्लाइड है उसको समझ लेते हैं। किसी भी सेंटेंस में अगर कोई आर्टिकल हो, डिटरमिनर्स हो, प्रीपोजिशन हो, तो उनके बाद हमेशा क्या आएगा? नाउन आएगा। और अगर जैसे कोई भी जेरंड हो या इन्फिनिटिव हो तो वो भी क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है। दूसरा ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की प्लेस पे ही होने चाहिए, तो वो क्या होगा? नाउन। ठीक है। क्लियर? इस स्लाइड में अगर किसी को समझ में नहीं आया तो कमेंट जरूर करें। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि मतलब जैसे मैं कोई मतलब विद्वान नहीं हूँ, ठीक है, आई एम ए लर्नर, मैं खुद भी सीख रहा हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ जितना भी नॉलेज मेरे पास है वो दूसरों को दूँ। क्योंकि मतलब आजकल मतलब जैसे बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म हो गए, लेकिन फिर भी मतलब कुछ बच्चे ऐसे हैं जहाँ तक स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो ये छोटा सा प्रयास है मेरा, बस मैं आपसे यही अपेक्षा करता हूँ कि इस प्रयास को मेरा जो ये उसको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए और कीप सपोर्टिंग। ठीक है। तो इस स्लाइड का मतलब आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम पढ़ते हैं हाउ टू आइडेंटिफाई द नाउन, मतलब नाउन को हम आइडेंटिफाई कैसे करें। ठीक है। अब पहले तो मैंने नॉर्मली आपको बता दिया था कि जैसे आर्टिकल, डिटरमिनर्स, उसके बाद प्रीपोजिशन, इनके मतलब जैसे बाद में हमेशा नाउन का यूज़ किया जाता है। और जैसे जिरेंड, कोई जिरेंड हो, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे मतलब जिरेंड या इन्फिनिटिव हो तो वो भी क्या होता है? नाउन होता है। लेकिन यहाँ पे मतलब कुछ मेथड है वो आपको थोड़ा समझाएंगे। किसी भी वर्ड, फर्स्ट मेथड है सिंपल मेथड। ठीक है। किसी भी वर्ड फ्रेज को सुनते ही यदि हमारे माइंड में इमेज या पिक्चर बनती है, ध्यान से सुनना मैं जो बोल रहा हूँ। जैसे कोई भी वर्ड हो, वर्ड या फ्रेज क्या होता है? वर्ड का मतलब होता है आपको शब्द, और
फ्रेज मतलब बहुत से वर्ड मिलके बनता है, उसको हम फ्रेज कहते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, उसको फ्रेज कहते हैं, ठीक है। अब जैसे कोई भी वर्ड बोलते हैं, जैसे मैंने बोला पेन, ठीक है, पेन बोलते ही मतलब या पेन या मार्कर बोलते ही मेरे माइंड में क्या इमेज बनती है, पेन या मार्कर की, ठीक है। तो किसी भी वर्ड को बोलते ही माइंड में क्या हमारी इमेज बनती है, कोई पिक्चर बनती है, तो वही क्या होता है, नाउन होता है, ठीक है। तो वह वर्ड क्या होता है, कोई वह वर्ड या फ्रेज क्या होता है, नाउन होता है, नाउन के अलावा और कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ नोट लिखा है, नाउन में एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं, ठीक है। पहले मैंने सेंटेंस लिखा, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। अब यहाँ पे राम और बॉय, अब ये सिंगल वर्ड है जो कि क्या है, नाउन है। अब जरूरी नहीं है कि ओनली सिंगल वर्ड ही नाउन होता है, एक से ज्यादा वर्ड मिलके भी क्या बन सकता है, नाउन बन सकता है, ठीक है। ये लिखा ना, नाउन में एक ही शब्द का होना जरूरी नहीं, कई सारे शब्द मिलकर भी नाउन बनते हैं। जैसे यहाँ मैंने कुछ सेंटेंस लिखे, ध्यान से देखना, अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन अ ब्लू स्कर्ट इज माई कजिन, ठीक है। अब यहाँ पे आपको नाउन कौन सा है वो आइडेंटिफाई करना, ठीक है। सबसे पहले तो इसमें अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन अ ब्लू स्कर्ट इज माई, तो ये तो हो गया वर्ब, इज क्या हो गया, वर्ब। ये कजिन भी नाउन है क्योंकि ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है। दूसरा, ये पूरा नाउन है, क्यों, एक तो ये सब्जेक्ट की प्लेस पे है, दूसरा अब ये फ्रेज है पूरा, ये क्या है, फ्रेज है, क्योंकि बहुत से वर्ड मिलके क्या बना है, एक नाउन बना। फ्रेज कैसे, जैसे यहाँ पे ये अलग से मतलब नाउन है, ब्लू स्कर्ट, ब्लू स्कर्ट क्यों नाउन है, क्योंकि इसके पहले ए आर्टिकल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ भी ए आर्टिकल है, तो ये वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल, ये भी क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये पूरा वर्ड क्या बन गया, नाउन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस, I saw a very beautiful girl in a blue skirt. I saw a very beautiful girl in a blue skirt. यहाँ पे ये वर्ब है, तो वर्ब के बाद वाला ये जो पूरा सेंटेंस है, ये क्या है, नाउन है, ठीक। नाउन क्यों है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है, इसलिए नाउन। ये भी नाउन क्यों, क्योंकि ये सब्जेक्ट की प्लेस पे है, ठीक है। द गर्ल इज फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल लिटिल गर्ल इन अ ब्लू स्कर्ट, a girl is for a very beautiful little girl in a blue skirt। तो यहाँ पे ये पूरा नाउन है, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, प्लस यहाँ पे जो है वो फोर, ये है प्रीपोजिशन। तो बताया था प्रीपोजिशन के बाद जो भी वर्ब होगा पूरा, तो वो क्या होगा, नाउन होता है, ठीक है। ये तो हो गया सिंपल मेथड। सिंपल मेथड में आपको सेंटेंस भी तीन बता दिए बड़े, मतलब जैसे मैंने यहाँ लिखा ना नोट, नाउन में एक शब्द से ज़्यादा भी शब्द भी हो सकते हैं, ये बहुत से वर्ड्स या वर्ड फ्रेज से मिलके बना है, तो ये भी नाउन है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है वो कौन सा है, स्पेसिफिक मेथड। स्पेसिफिक मेथड में क्या होता है, जो भी WH वर्ड होते हैं, अब WH वर्ड मतलब वो, वूम या वर्ड, मतलब किसी भी सेंटेंस का मतलब क्वेश्चन इनसे होता है, वो, वूम या वॉट, ठीक है। अगर उसका आंसर जो भी आएगा वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा, ठीक है। जैसे यहाँ मैं वो सेंटेंस लिखा था, वही लिख देता हूँ मैं, राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा, वो इज अ गुड बॉय, वो इज अ गुड बॉय, तो इस वो का आंसर क्या होगा, राम। तो राम क्या हो गया,
ठीक है, समझ गए ना। मतलब जैसे किसी भी सेंटेंस का अगर क्वेश्चन हु से, whom से या what से स्टार्ट होता हो, और अगर उसका आंसर जो भी आता है वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। प्रोनाउन इसलिए होता है क्योंकि हमेशा जो नाउन को रिप्लेस करने का काम कौन करता है, प्रोनाउन करता है। ठीक है, अब जैसे ये राम लिखा है, राम की जगह अगर मैंने ही लिख दिया, ये प्रोनाउन है, तो ही भी क्या होगा, नाउन प्रोनाउन हो है, तो वो भी वो का आंसर ही है, वो इज अ गुड बॉय, ही इज अ गुड बॉय। ठीक है, तो इसलिए जो भी मतलब WH वर्ड है, वो, whom और what, इसका जो भी आंसर होता है वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नेक्स्ट स्लाइड में आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, जैसे पहले मैंने स्लाइड में बताया था आपको, जैसे हु, whom और what का जो भी जवाब होता है, जो भी उस सेंटेंस में उस क्वेश्चन में जो भी रिप्लाई आएगा वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। अब यहाँ कुछ WH वर्ड दिए हैं, जैसे यहाँ हु है। अब यहाँ हर किसी वर्ड के दोनों साइड दो दो मीनिंग है। ठीक है, यहाँ भी है, इसके मीनिंग दे रखे हैं, और यहाँ भी इसकी मीनिंग दे रखे हैं। इसको कहते हैं सेकेंडरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन, जो एज ए कंजक्शन की तरह यूज में आते हैं, कंजक्शन। और ये है प्राइमरी फंक्शन, जो कि एज अ नाउन की तरह यूज में आते हैं। ठीक है, मतलब WH वर्ड के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है जो फंक्शन कंजक्शन की तरह यूज काम में आते हैं, और दूसरा नाउन की तरह फंक्शन करते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ है वो, ठीक है, वो का जो जिसने भी मीनिंग होता है, और कौन और किसने भी मीनिंग होता है। ठीक है, जब अगर वो का यूज कंजक्शन की तरह होगा तो उसका मीनिंग क्या होगा हिंदी में, जो और जिसने। लेकिन उसी वो का यूज अगर नाउन की तरह होगा तो उसका मीनिंग होगा कौन और किसने। वैसे ही वूम है, वूम का कंजक्शन की तरह यूज देंगे तो उसका मीनिंग होगा जिसे और जिसको, और वूम का होगा मीनिंग किसे और किसको, नाउन की तरह फंक्शन करेगा। वॉट का अगर नाउन की तरह फंक्शन करेगा उसका मीनिंग रहेगा क्या, लेकिन कंजक्शन की तरह अगर फंक्शन करेगा तो मीनिंग रहेगा जो। वूज का नाउन की तरह फंक्शन करने पर मीनिंग क्या रहता है, किसका और किसकी, और कंजक्शन की तरह फंक्शन करने पर जिसका या जिसकी। विच का नाउन की तरफ फंक्शन करने पर कौन सा या कौन सी, कंजक्शन की तरफ फंक्शन करने पर जो। हाउ का नाउन की तरफ फंक्शन करने पर कैसे और किस तरह से मीनिंग होगा, और कंजक्शन की तरफ फंक्शन करने पर जैसे और जिस तरह से। वेयर का नाउन की तरफ फंक्शन करने पर कहाँ और किस जगह होता है मीनिंग, और वेयर का मतलब कंजक्शन की तरफ फंक्शन करने पर मीनिंग क्या रहेगा, जहाँ और जिस जगह। वेन का मीनिंग नाउन की जगह यूज करने, नाउन की तरफ फंक्शन करने पर कब और किस समय होगा, और कंजक्शन की जगह कंजक्शन की तरफ फंक्शन करने पर जब और जिस समय। वैसे ही वाई का नाउन की तरफ फंक्शन करने पर क्या रहेगा मीनिंग, क्यों और किस वजह से, और कंजक्शन की तरह फंक्शन करने पर जिस वजह से, ये मीनिंग। ठीक है, इसमें मीनिंग चेंज होता है। ठीक है, और फंक्शन मतलब जैसे उसका जो प्लेस चेंज हो जाएगा, मतलब सेंटेंस में उसकी प्लेस चेंज हो, जैसे कंजक्शन हो तो कंजक्शन में मतलब जो WH वर्ड का यूज हमेशा मिडल में होता है, और अगर नाउन हो तो उसका सेंटेंस के स्टार्ट में होता है। मैंने यहाँ दो सेंटेंस भी लिखे हैं, हु टीचेज यू। अब यहाँ पे जो हु है WH वर्ड है वो क्या है, नाउन है। अब ये नाउन होने के दो रीजन है। पहला रीजन, एक तो ये सब्जेक्ट की प्लेस पे है, कौन सी प्लेस पे है, सब्जेक्ट की प्लेस पे। दूसरा, इसके पीछे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ठीक है, जब भी नाउन को अगर WH वर्ड की आवश्यकता होती है तो वो हमेशा सेंटेंस के स्टार्ट में होता है और एंड में क्वेश्चन मार्क लेता है। ठीक है, एंड में क्वेश्चन मार्क हो और WH वर्ड स्टार्ट में आ रहा हो तो वो नाउन होगा। ठीक है, अगर WH वर्ड बीच में आ रहा हो और एंड में क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो कंजक्शन होगा। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस ध्यान रखना।
डब्ल्यू एच वर्ड अगर सेंटेंस के स्टार्ट में सब्जेक्ट की प्लेस पे आ रहा है और एंड में क्वेश्चन मार्क का यूज हो रहा है तो वो नाउन होगा। और डब्ल्यू एच वर्ड का अगर जो यूज है सेंटेंस के मिडल में है और एंड में कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है तो वो कंजक्शन की तरह फंक्शन करता है। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब यहाँ पे लिखा है whose which का जवाब हमेशा एडजेक्टिव या प्रोनाउन होता है। मतलब यहाँ पे जैसे whose, ये whose और which, इससे अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो वो क्या होगा, या तो एडजेक्टिव होगा या फिर प्रोनाउन होगा। हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई, इसका अगर सेंटेंस में क्वेश्चन करने पर आंसर आ रहा है तो वो जो आंसर होगा वो क्या होगा, एडजेक्टिव। ठीक है, ये तो मैंने पहली वाली स्लाइड में बता दिया था आपको। वो, वो और वॉट का क्वेश्चन करने पर जो भी आंसर आएगा वो या तो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। यहाँ मैं पीछे लिख भी लेता हूँ, यहाँ पे इन तीनों का जो आंसर आएगा वो नाउन होगा या फिर प्रोनाउन होगा। ठीक है, whose और which इन दोनों का क्या होगा, एडजेक्टिव होगा या फिर प्रोनाउन होगा। और बाकी ये हैं हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई, इसका जो आंसर आएगा वो क्या रहेगा, एडजेक्टिव। ठीक है, ये टेबल पूरी याद कर लेना, शॉर्ट में मैंने बनाई है ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे एक और स्लाइड है, फिर आपका ये टॉपिक ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ये नाउन की लास्ट स्लाइड है, आपको मतलब पूरा नाउन कंप्लीट हो जाएगा इस स्लाइड से। अब ये जो स्लाइड है मतलब वही पुराने जैसे फर्स्ट स्लाइड में बताई थी उसी को थोड़ा मतलब डिटेल में करके यहाँ पे बनाए हैं एज अ टेबल, ताकि आपको पूरा मैटर एक ही जगह मिल जाए। जैसे फर्स्ट सेंटेंस है, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर। अब यहाँ पे लिखा है आर्टिकल इज फॉलोड बाय नाउन। हमेशा आर्टिकल है वो किसको फॉलो करता है, नाउन को। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन दे रखा है, सॉरी आर्टिकल दे रखा है ए और नाउन यहाँ पे क्या है, टीचर। ठीक है, ही इज़ अ वेरी गुड टीचर, तो यहाँ पे नाउन है इसलिए मतलब ये आर्टिकल है इसलिए यहाँ पे ये नाउन है। ठीक है, नाउन क्यों है, जैसे आइडेंटिफाई करके मैंने दो तरीके, जैसे हमेशा आर्टिकल के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन आता है। दूसरा ये ऑब्जेक्ट की प्लेस पे है इसलिए ये नाउन है। दूसरा जैसे ये दो चीज़ें मैं काट देता हूँ, ही इज़ अ टीचर, अगर इन दोनों के नहीं होने से भी मतलब सेंटेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। ठीक है, इट मीन्स मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, इसको फॉलो कर रहा है, ना कि इनको। ये आर्टिकल है इनको फॉलो नहीं कर रहा है, किसको फॉलो कर रहा है, टीचर को। ठीक है, ही इज अ टीचर। क्लियर, तो इसलिए मतलब यहाँ पे नाउन कौन सा है, टीचर। क्लियर, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, एस के सर टीचर्स इंग्लिश, मतलब क्या पढ़ाते हैं, इनको इंग्लिश पढ़ाते हैं। अब यहाँ पे लिखा है नाउन कम्स इन प्लेस ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। मैंने शुरू में बताया था जैसे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे जो भी वर्ड होता है वो क्या होता है, नाउन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नाउन क्या है, एस के सर। ठीक, आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ये किसको फॉलो कर रहा है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो भी होगा उसके जस्ट बाद क्या होता है, नाउन होता है। आई एम फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ये प्रीपोजिशन हो गया आपका ऑफ। ठीक है, ये आर्टिकल है। आई हैव नो इंफॉर्मेशन, आई हैव नो इंफॉर्मेशन, यहाँ पे जो नो है वो क्या है, डिटर्मिनर है। क्या है, डिटर्मिनर है, और उसके बाद जो वर्ड होता है वो क्या होगा, नाउन होगा। लिखा है यहाँ पे नो, एनी, मेनी, सम, फ्यू, लिटल, वन, टू, फर्स्ट एक्सेट्रा आर फॉलोड बाय नाउन। ये सब किसको फॉलो करते हैं, नाउन को। और ये सारे क्या हैं, डिटर्मिनर्स। ही बॉट 2 ऑरेंजेस, अब यहाँ पे 2 है, ये आगे इसमें 2
3 4 5 6 सब इसमें आएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो ये टू है तो ये क्या हो जाएगा, नाउन, क्योंकि टू क्या है, डिटर्मिनर से। आई नीड अ लीटर, इसमें लीटर भी है, ये भी क्या है, डिटर्मिनर। तो इसको फॉलो जो कर रहा है वो क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। यहाँ आर्टिकल भी है, ए आर्टिकल, ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, ठीक है। अब यहाँ पे टू क्या है, प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन को हमेशा फॉलो करने वाला क्या होता है, नाउन होता है। अब यहाँ पे एक चीज और भी है, ये तो प्रीपोजिशन को फॉलो कर रहा है इसलिए नाउन है ही, दूसरा ऑब्जेक्टिव प्लेस पे भी है, और दूसरा मैंने बताया था पहले, वर्ब प्लस आईएनजी। वर्ब की अगर आईएनजी फॉर्म हो और ऑब्जेक्ट की प्लेस पे हो और वो नाउन की तरह वर्क करती है तो वो क्या होता है, जिरेंट। क्या होता है, जिरेंट। तो ये जिरेंट भी है, क्योंकि जिरेंट की तरह भी काम। उसके बाद दिस इज माई बुक, जहाँ भी जैसे माई बुक, जैसे मैंने प्रीवियस जो स्लाइड थी उसमें बताया था आपको माई होम, तो होम क्या था, नाउन था। वैसे ही मैंने बताया था बेस्ट, माई बेस्ट, तो बेस्ट भी क्या था, नाउन था, ठीक है। तो यहाँ भी क्या होगा, माई बुक, तो बुक क्या हो गया, नाउन हो गया, ठीक है। माई, हिज, हर, देयर, इट्स, ओवर, योर, इन सब के बाद हमेशा क्या आएगा, नाउन है, ठीक है। ये नाउन का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। मतलब जैसे आज ये 4th क्लास है, प्रीवियस 3 क्लासें हो गई, आप सारी क्लासें कंटिन्यू देखोगे तो ही समझ में आएगा। अगर बीच में से उठा के आपने कोई क्लास देख ली तो समझ में नहीं आएगा टॉपिक, क्योंकि मतलब जैसे जो भी सीक्वेंस से चल रहा है पूरे टॉपिक, स्टार्टिंग में जैसे मैंने बेसिक से शुरू किया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ाया है, उसके बाद जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में जैसे अपना फर्स्ट टॉपिक नाउन है वो स्टार्ट किया है। तो आप हर क्लास को कंटिन्यू से शुरू करके देखें तो ही आपको समझ में आएगा, और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर इस क्लास में या जो भी प्रीवियस क्लासें हैं उसमें आपको कोई अगर मिस्टेक लग रही है, कोई प्रॉब्लम है, या फिर कोई क्वेश्चन पूछना है आपको, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं या फिर मेल कर सकते हैं। मेल आईडी तो मैंने बताई दी है, और आप जो मेरा वीडियो रहेगा उसके मतलब डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो पूरी डिटेल रहेगी, वहाँ पे भी आपको मेल आईडी मिल जाएगी। और जो हमारे चैनल का नेम क्या है, लेट्स लर्न विद सुनील, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें